नमस्कार। सोने के बारे में तो सबने सुना है, लेकिन क्या कभी नीले सोने के बारे में सुना है? नहीं, ये कोई धातु नहीं है। ये तो कुछ और ही है जो भारत की मिट्टी से उगता है। इसी रहस्यमयी चीज के बारे में आज बात करेंगे। तो सवाल यही है कि आखिर ये रहस्यमयी ब्लू गोल्ड है क्या? है ना कमाल का सवाल। चलिए इस पहेली को सुलझाते हैं। इसका जवाब आपको हैरान कर देगा। तो ये जो ब्लू गोल्ड है, ये कोई पत्थर या खनिज नहीं, बल्कि एक बहुत ही खास पौधा है। जी हाँ, एक पौधा। और इसका नाम है काली हल्दी। यही है हमारा वानस्पतिक आश्चर्य, जो ब्लू गोल्ड के नाम से जाना जाता है। अच्छा, ये कितनी दुर्लभ है, इसका अंदाजा कैसे लगाएं? सोचिए केसर के बारे में, कितना महंगा और दुर्लभ मसाला है ना? तो सुनिए, ये काली हल्दी उससे भी ज्यादा दुर्लभ मानी जाती है। और रुकिए, बात यहीं खत्म नहीं होती। इसकी कीमत चंदन की लकड़ी से भी ज्यादा है। जी हाँ, वही चंदन जो अपनी खुशबू और कीमत के लिए मशहूर है। अब तो समझ आ ही गया होगा कि ये कितनी खास चीज है। तो अब तो नाम साफ हो गया है, काली हल्दी यानी क्यूरकुमा केशिया। इसकी खासियत है इसकी जड़, जो अंदर से गहरे नीले काले रंग की होती है। और बस यही दुर्लभता और इसके अनोखे गुण इसे बेशकीमती बना देते हैं। अच्छा, जो हल्दी हम रोज इस्तेमाल करते हैं, उस पीली हल्दी से ये कितनी अलग है। देखिए, रंग तो बिल्कुल अलग है ही, एक पीला तो दूसरा गहरा नीला काला। पर असली फर्क है इसकी उपलब्धता में। पीली हल्दी तो कहीं भी मिल जाएगी, लेकिन काली हल्दी भाई वो बहुत ही मुश्किल से मिलती है, और इसी वजह से इसकी कीमत आसमान छूती है। तो मन में ये सवाल तो आता ही है कि ये इतनी दुर्लभ क्यों है। इसका जवाब छिपा है इसे उगाने के तरीके में। चलिए अब जरा ये देखते हैं कि इस छिपे हुए खजाने को मिट्टी से निकालकर मसाले तक कैसे पहुंचाया जाता है। देखिए, इसे उगाना कोई बच्चों का खेल नहीं है। सबसे पहले तो सही जगह ढूंढनी पड़ती है। खास तरह की दोमट मिट्टी चाहिए, और बारिश भी बिल्कुल नपीतुली। फिर मॉनसून से ठीक पहले इसकी जड़ों को बड़ी सावधानी से लगाया जाता है। इसके बाद इंतजार, वो भी पूरे 9 महीने का। और जब फसल तैयार हो जाए तो इसकी नाजुक जड़ों को सिर्फ और सिर्फ हाथ से ही निकाला जा सकता है ना मेहनत का काम। तो इतनी मुश्किल खेती और इतनी दुर्लभता, इसका सीधा असर पड़ता है बाजार में इसकी कीमत पर। तो चलिए अब जरा इसके बाजार को समझते हैं और देखते हैं कि ये सोने के भाव क्यों बिकती है। और अब वो आंकड़ा जो होश उड़ा देगा। अच्छी क्वालिटी की सूखी काली हल्दी की कीमत करीब $500 प्रति किलोग्राम तक पहुंच सकती है। अब समझ आया इसे ब्लू गोल्ड क्यों कहते हैं। ये तो सचमुच का सोना है। तो किसानों के लिए इसका क्या मतलब है, जरा सोचिए। 1 हेक्टेयर जमीन पर चावल या गेहूं उगाने के मुकाबले अगर काली हल्दी उगाई जाए तो मुनाफा कई गुना बढ़ जाता है। मतलब ये कि किसानों के लिए अपनी आमदनी बढ़ाने का एक जबरदस्त मौका हो सकता है। लेकिन हर चमकती चीज सोना नहीं होती, या कहें कि क्या ये सोना हमेशा चमकता रहेगा। चलिए अब इसके भविष्य पर नजर डालते हैं। क्या ये एक सुनहरा अवसर है, या इसके साथ कुछ खतरे भी जुड़े हैं। तो देखिए, सिक्के के दो पहलू हैं। एक तरफ तो ये छोटे किसानों की आय को कई गुना बढ़ा सकती है, जिससे इलाके की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। ये तो हुई अच्छी बात। लेकिन दूसरी तरफ खतरे भी हैं। सोचिए, अगर सब लोग इसे उगाने लगे तो क्या होगा। इसकी कीमत धड़ाम से नीचे आ सकती है। और तो और, अगर गलत तरीकों से खेती हुई तो पर्यावरण को भी नुकसान पहुंच सकता है। और यहीं पर आकर हम एक बड़े सवाल पर रुक जाते हैं। क्या ये ब्लू गोल्ड अपना सुनहरा मूल्य बनाए रख पाएगा, या फिर इसकी शोहरत ही इसे एक आम चीज बना देगी। इसका भविष्य इस बात पर टिका है कि इसकी मांग और इसकी खेती में संतुलन कैसे बनाया जाता है। ये वाकई में एक सोचने वाली बात है।